अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं करवाने लगी हूँ क्लास 4 यूनिट 1 की रिव्यू एक्सरसाइज। हम आगे रिव्यू एक्सरसाइज पे इसका क्वेश्चन 1 है कि चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल द ब्लैंक्स। तो ये फर्स्ट का है बी पार्ट, सेकंड का बी पार्ट, थर्ड का डी पार्ट और फोर्थ का जो है वो है सी पार्ट और फिफ्थ का ए, 5 वाले का ए पार्ट है, 6 वाले का डी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द फॉलोइंग नंबर इन वर्ड। अब इन नंबर्स को हम वर्ड में लिखने वाले हैं। इसका मैंने आपको ए बी सी और डी पार्ट दिया है। इसको सॉल्व करने के लिए पहले आपने ऊपर टेबल लिख लेना है, फिर उसके बाद आपको पता लग जाएगा 10,000 और 1000 43,000 बनता है। ये हमने यहाँ पर लिख लिया 43,000। उसके बाद जो है 500 है और 67, इसको मैंने पूरा लिख लिया है। फिर 43,567। अब आगे का हमारे पास जो बी था वो था 97,741। उसके अगला जो हमारे पास सी पार्ट था वो था 52,016। उसके बाद जो उस सबसे डी पार्ट था वो था 46,734। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द फॉलोइंग नंबर इन सॉलिड वर्ड। अब इन नंबर को हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। इसका मैंने आपको ए बी सी और डी पार्ट, ए बी सी पार्ट दिए, 3 पार्ट्स दिए हैं, जिसमें हमने अभी यूँ करना है कि 5 लिख के एक्सपेंड फॉर्म में व्यू करेंगे कि 1 2 3 4 वैल्यूज़ हैं आगे, तो 1 2 3 और 4 ज़ीरो लगा देंगे। इसके आगे हमने इसी तरह सारा करना है। ये हमने इसको सॉल्व कर लिया, जितने आगे वैल्यू थी उतने हमने ज़ीरो डालते गए हैं। इसी तरह मैंने बी पार्ट में भी यूँ कि 7 के आगे 4 वैल्यू थी, 4 0 3 और 2 और 1, और इसके आगे 1 के आगे कुछ भी नहीं था, मैंने कोई ज़ीरो नहीं डाला। इस तरह मैंने इसको यहाँ पर भी मैंने इसको भी यूँ सॉल्व कर लिया है। 9 के आगे कुछ नहीं था, कोई ज़ीरो नहीं डाला। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 4 है राइट द फॉलोइंग इन न्यूमेरिकल्स। अब ये वर्ड्स हमें इन नंबर्स हमें दिए हुए हैं, लिखे हुए हैं, इनको हमने न्यूमेरिकल्स में लिखना है। इनको न्यूमेरिकल्स करने के लिए हमने पहले 1 टाइम्स का टेबल लिख लिया और 51,000 है तो हमने 51 को 1000 की जगह पे लिख देते हैं, 51,000। फिर उसके बाद है 500 तो 100 की जगह पे लिख देंगे 5 को, और फिर उसके बाद 86 है तो 8 को हमने यहाँ 86 को हम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद मैंने ये बी पार्ट इस तरह सॉल्व किया और सी पार्ट भी इसी तरह सॉल्व किया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 5 है हमारे पास राइट प्लेस एंड प्लेस वैल्यू ऑफ कलर जिसकी हमने प्लेस भी लिखनी है और प्लेस वैल्यू भी लिखनी है। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 के भी ए बी सी पार्ट दिए थे और इसका मैंने आपको ए बी सी 3 पार्ट्स दिए हैं। हमने देखना है इनमें से हमारे पास कलर डिजिट कौन सा 5 कलर डिजिट है, तो हमने पहले उसकी प्लेस लिखनी है। प्लेस है उसकी 1 10 100,000, तो हम लिखेंगे 5,000। हमने यहाँ पर 5,000 लिख लिया। अब उसके बाद हमने प्लेस वैल्यू लिखनी है, उसके आगे जितने वर्ड्स हैं उतने ज़ीरो डालने हैं। 5 के आगे 3 वर्ड से मैंने 3 ज़ीरो डाल दिए हैं। अब आगे मैंने यूँ ही सॉल्व किया है। 2 10,000 और उसके आगे 4 ज़ीरो डाल दिए हैं। 4 10,000 उसके आगे 4 ज़ीरो डाल दिए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं जो बुक पे है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा पेज नंबर 12 पे बुक पे ही हमने इसे किया है। अब ये जो पहले हमने एक्सपेंड फॉर्म को हमने वर्ड्स में किया था, वर्ड्स को एक्सपेंड फॉर्म में किया था। अब हम इनको एक्सपेंड फॉर्म वर्ड्स में करेंगे, तो इसको सबसे पहले हम प्लस भी करके लिख सकते हैं, लेकिन हमने करना यूँ है कि फर्स्ट डिजिट उठा के हमने लिखते जाना है। 4 4 6 8 3 4 4 6 8 3 9 0 0 4 4 9 0 5 4 2 9 1 0 4 और उसके बाद 1 6 7 8 और 5 ये हमने लिख लिया। अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये भी बुक पे ही है। इसमें हमें ग्रेटर देन और लेस देन का मार्क डाल के हमें इनको कंपेयर करना है। 5 और 3 में से बड़ा एग्जैक्टली बड़ा तो हमारे पास 5 ही है, लेकिन ये जो है ये 5 डिजिट है, 1 2 3 4 5 डिजिट है और ये 4 डिजिट है, तो इसलिए बड़ा ये हुआ। और यहाँ पर भी हम देख लेते हैं बी पार्ट 3 और 9 में से बड़ा 9 हुआ, तो हम 9 के मार्क कर दिए। अब 5 और 4 में से बड़ा जो है हमारे पास 5 है, हमने उसकी तरफ मार्क कर दिया। 7 और 2 में से बड़ा हमारे पास 7 है, हमने उसकी तरफ मार्क कर दिया है। 7 और 7 बराबर हैं 76,643 अब 3 और 5 में से जो है ये 5 बड़ा है, हमने उसकी तरफ मार्क कर दिया। अब 6 और 2 में से बड़ा यही है, तो हमने इसी की तरफ मार्क किया है। अब 3 और 2 में से ज़ाहिर तौर पर हमारे पास बड़ा ये वाला है, तो हमने इसकी तरफ मार्क कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 8 और 9 कॉपी पे है। इसके मैंने आपको सिर्फ 3 पार्ट्स दिए हैं, जिसमें से हम पहले सेंडिंग ऑर्डर होता है छोटे से बड़े की तरफ। तो हम पहले इनको देख लेते हैं, इनमें सब छोटा कौन सा है। 3 जो है वो हमारे पास सबसे छोटा है, तो हम लिख लेते हैं 3 3 7 3 1। अब 9 और 8 में छोटा 8 है, तो हम 8 4 4 0 5 ये लिख लेते हैं। और फिर 9 जो है वो सबसे बड़ा है, 9 4 0 4 1। अब इसी तरह मैंने ये 2 पार्ट भी बी और सी भी हल किए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं, जो मैंने आपको रिटर्न कराया है। इसके भी मैंने आपको ए बी और सी 3 पार्ट्स करवाए हैं।
अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 9 था वो था डिसेंडिंग ऑर्डर में करना, तो हम पहले गिन लेते हैं 1 1 1 और फिर उसके बाद वाला गिनते हैं 2 4 8, तो हम 8 सबसे बड़ा है तो 118 लिखेंगे। 1 8 18 6 2 4 6 2 4। उससे बड़ा हमारे पास जो है वो छोटा जो है हमारे पास है 1 4 6 0 1। उससे छोटा है हमारे पास 1 2 6 8 और 3। अब इस अगला हम सॉल्व करते हैं। इस अगले में 1 2 1, तो 2 सबसे बड़ा है, हम लिखेंगे 2 6 1 3 और 3। अब उससे अगला जो है हमारे पास 1 6, यहाँ पर हम लिखेंगे 1 6 2 8 3। अब उसके बाद जो है हमारे पास है 1 4 1 3 1। अब इससे आगे हमारे पास है ये सी पार्ट जिस पे हमें 2 3 और 2। हमने ये से भी लिख लिया है। हमारी एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज यूनिट 2 की एक्सरसाइज 1 करवाऊँगी।